जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप सॉल्व करना सीख गए तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप उन्हें डेफिनेटली कर आएंगे। यह सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप क्या होगी। तो चलिए साथियों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कहा गया था एक आयताकार बाग है, तो हमने ये आयताकार बाग बना लिया। उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने मान लिया उसकी चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी x धन 4, क्योंकि लंबाई क्या है 4 मीटर अधिक है। ओके, अब यहाँ कहा गया था भाई कि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप से मतलब क्या है, आधा परिमाप। आधा परिमाप मतलब ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, इन दोनों को जोड़ दो, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। x धन 4 धन x कितना दिया है इसका मान 36 है ना। अब क्या होगा साथियों, x प्लस x कितना हो गया 2x धन 4 ज्यों का त्यों बराबर कितना है 36। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 इस साइड आएगा तो 36 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 32। 2x का मान 32 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 भागित 2 मतलब 16। अब बताएं भाई जो x क्या है, x भैया आयत की चौड़ाई है ना। तो हमें चाहिए क्या था लंबाई, भैया लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी। जब चौड़ाई भैया 16 है तो लंबाई क्या है 4 प्लस कर दो, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उसे ये नहीं सोचना कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी रहता है। आपको क्या करना है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 रखना है इस वाले कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए हम रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी 3, b की 4 और c की 7। तो यहाँ पर क्या था तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b है तो b की वैल्यू कितनी है 4 प्लस c की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में क्या है c, तो c की वैल्यू कितनी है 7। इतना क्लियर हुआ है आपको। अब 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 और 7 14, नीचे क्या है 7, 14 में 7 से भाग दिया तो बचा 2। देखा है आपने कितना इजी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा 2, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। भैया हमने मान लिया दो संख्या x और y है। अब यहाँ पर क्या है, योगफल कितना है 11 और उनका गुणनफल कितना है 18। तो हमने क्या किया, योगफल मतलब क्या है x प्लस वाई, कितना दिया है 11, और गुणनफल मतलब क्या है x का गुणा y में किया तो हो जाएगा xy बराबर कितना दिया है 18। इतना क्लियर हुआ। ये हमें प्रश्न में दिया गया था कि दोनों संख्याओं का योगफल 11 है और उनका गुणनफल क्या है 18 है। ये हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। भैया x का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम होगा 1/y। हमें इनका क्या है योगफल निकालना है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, y का गुणा 1 में किया तो y, x का गुणा 1 में किया तो x है, नीचे वो हो गया x इंटू वाई, ठीक है। चलिए अब देखिए y प्लस एक्स है या फिर x प्लस वाई एक ही बात है। इसकी वैल्यू कितनी थी मैं 11, तो हमने 11 लिख दिया इसकी जगह पर। नीचे क्या है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई का मान कितना था 18, तो हमने 18 लिख लिया। तो कितना आ गया 11/18,
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये लिखा है 2 सही 1/3, इसको हम सामान्य भिन्न में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा 2 में किया तो हो गया 6 और धन 1 ऊपर की संख्या जोड़ दी तो हो गया 7 और नीचे की संख्या ज्यों करता हूं तो 2 सही 1/3 का मतलब क्या हो गया 7/3। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सीमा क्या करती है, 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। अब आप लोग बताएं, जब वह 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है तो 7/3 घंटे उसने किताब पढ़ी तो कितना भाग पढ़ा होगा, तो इसमें हम 7/3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/15। मतलब उसने 7/3 घंटे में किताब का 7/15 भाग पढ़ लिया। अब हमें बताना था कितना भाग शेष बचा है। भैया टोटल भाग कितना था 1, उसने भाग कितना पढ़ लिया 7/15। तो यदि हम 7/15 को 1 में से घटा देंगे तो चल जाएगा पता कि कितना भाग बचा है। तो 15 का गुणा 1 में किया तो 15 ऋण 7 नीचे 15 ज्यों का तो 15 में से 7 गया तो बचा 8 और नीचे 15। 8/15 भाग अभी बचा है शेष। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और इस तरह के साथियों जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, इसी बात पर आप सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 3 x5 जो एक संख्या है 9 का अपवर्त है, जहां x एक अंक है, तब x का मान क्या होगा। साथियों यहाँ पर एक संख्या दी है हमें 3 x5, यह 9 का अपवर्त है। 9 का अपवर्त से मतलब है यह 9 से पूरी तरह से विभाजित है। तो बताना है x की जगह पर क्या रख दें जिससे यह 9 का अपवर्त हो जाए, मतलब 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ध्यान रखना साथियों, 9 से विभाजित होने का एक नियम है। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह भी 9 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, देखिए 3 और 1 कितना हो गया हमारा 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 धन x। इसमें हम 9 से भाग दें, ठीक है। आप लोग बताएं x की जगह पर हम कौन सी संख्या रख दें इन 4 में से जिससे वह 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए यदि हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो 9 और 1 10 होगा, 10 में 9 से भाग देंगे तो क्या है नहीं जाएगा। यदि हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 और 3 कितना है 12/9, भाग नहीं जाएगा। x की जगह पर 6 रखेंगे तो क्या है 9 और 6 15, 15 में भी 9 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन यदि हम x की जगह क्या है 9 रख देंगे तो क्या है 9 धन 9 हो जाएगा, मतलब क्या है 18/9, ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या है 378 गुणित 236 गुणित 459 गुणित 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, पूरी संख्या का गुणा करेंगे ऐसे में, लेकिन क्या है समय बहुत लग जाएगा भाई। यहाँ पर इकाई का अंक पूछा गया है। जब भी आपको ऐसा करना हो तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है आपको केवल उनके इकाई के अंकों का गुणा करना है। जैसे यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है 8, यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है 6, तो 8 का गुणा 6 में करेंगे। और यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है 9, तो 9 और इसका क्या है 2, तो 9 का गुणा कर देंगे 2 में, ठीक है। अब देखिए 8 का गुणा 6 में किया तो हो जाएगा 48, 9 का गुणा 2 में किया तो हो जाएगा 18, है ना। अब क्या करो, जो इस अंक आए हैं इन दोनों के गुणा कर दो भैया। तो 8 गुणित 8 कितना हो गया 64, है ना। तो इकाई का अंक क्या है हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हमने यहाँ पर 8 गुणित 6 और 9 गुणित 2 अलग अलग इसलिए किया है ताकि संख्या बड़ी ना हो, है ना।
इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। ओके, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। भैया कोटि पूरक कोण पता तो होना चाहिए आपको कि कोटि पूरक कोण होते क्या हैं, जब तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान रखना, जो कोटि पूरक कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 90 होता है। और यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि कोटि पूरक कोणों का योग कितना 90 होता है, और यहाँ पर ये अंतर बताया गया है 40 है। तो आपको इन चार में से ऐसी संख्याएं देखना है जिनको जोड़ने पर 90 आए और उनको घटाने पर एक दूसरे में से 40 आए। तो देखिए 65 में 35 जोड़ेंगे तो कितना है 100, नहीं हो सकता क्योंकि हमें योग कितना 90 चाहिए। 70 में 30 जोड़ा तो 100 आया, ये भी नहीं होगा। 25 में 65 जोड़ेंगे तो कितना 90 होगा, और यदि हम 65 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 40। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए साथियों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो यह क्वेश्चन आप पर जब बनेंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। इसलिए आपको सभी के फार्मूले याद होने चाहिए कि भैया घन का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ध्यान रखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो चलिए इसमें हम मान रख देते हैं √3/4 ज्यों का त्यों लिखा, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब क्या होगा 4 एकम 4, 2 जीरो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। हमने 4 से क्या है 400 को काट दिया तो कितना बचा, यहाँ पर 100, यहाँ पर √3, तो क्या होगा दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा 100 इंटू √3। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए साथियों इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। साथियों यह जो क्वेश्चन है व्यापम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इजी है, ये देखने में आपको कठिन लगता है, लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं इनका गुणा करते हैं आपस में, फिर इसका करते हैं, फिर इसमें से उसको घटाते हैं। तो ऐसे में क्या है 15 से 20 मिनट में वो कर पाते हैं। लेकिन आज हमको आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 5.47 गुणित 5.47, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे 5.47 का वर्ग है ना, इन दोनों का गुणा होगा तो ऋण 4.53 गुणित 4.53, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.53 का वर्ग, क्योंकि ये 2 बार गुणा हो गया इसका, और अपॉन में क्या है हम 0.94 लिख लेंगे। अब भाई एक फार्मूला होता है, चलिए हम पहले आपको फार्मूला बताते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए बन गया हमारा ए स्क्वायर, ए बन गया हमारा बी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए बन गया ए स्क्वायर और ए बन गया हमारा बी स्क्वायर, बन गया ना। तो आपको क्या करना है, इस वाले फार्मूले को लगाना है। तो भैया ए की वैल्यू कितनी है 5.47, तो हमने क्या किया 5.47 धन बी की वैल्यू कितनी है 4.53, तो हमने प्लस लगाकर 4.53 कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू 5.47 थी और माइनस में बी की वैल्यू 4.53 थी, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ है आपको। और हमने भाग में क्या था 0.94, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब भाई आप लोग बताएं 5.47 में हम 4.53 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और यदि हम 5.47 में से 4.53 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया बचेगा 0.94, और अपॉन में क्या था 0.94 पहले से था। तो देखिए 0.94 से 0.94 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10, है ना।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए तरीका क्वेश्चन का यही होगा, केवल संख्याएं आपको एग्जाम में चेंज मिल सकती हैं बस, है ना, लेकिन आपको सॉल्व ऐसे ही करना है ए वाला फार्मूला लगा के। ओके, तो साथियों इस क्लास में केवल हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।